very, very important and interesting also. Just confirm the visibility of screen here. Yes. So you can see the name of the chapter, normal situation. Okay, morphology of flowering plant, the longest, and वेटेज भी सबसे ज्यादा इसी को मिलता है हमेशा, और अच्छा भी, मतलब दो इट इज टोटली प्लान, but this is one chapter from even in practical it has a good weightage, but हमारा टॉपिक सीधा फ्लावर से शुरू हो रहा है. कहाँ से शुरू हो रहा है? फ्लावर से. नाउ क्लास, इसमें टर्मिंग फ्लावर, तो टर्म बहुत सारे, you can always look at the terms, and those terms are all 1 mark MCQ, one liner, such question. Okay, so सबसे पहले word I want from you, flowering plant. Whenever this term comes, we are talking about which? Angiosperms. Very correct. ये कौन बोला आंसर? बहुत लो. You are okay ना? Your health is fine? Yes, ma'am. हाँ, ठीक है. नहीं, एकदम एकदम आवाज मुझे कम आई, पता नहीं क्यों. ठीक है. So all angiosperms are flowering plant and we are looking only at the flower part. मतलब जैसे मैंने बोला we are looking at flower part, you have to understand कि root, stem, leaf, fruit और seed कैंसिल हो गया. कौन कौन सा पार्ट कैंसिल हुआ क्लास? रूट, स्टेम, लीफ, सीड, फ्रूट. ठीक है, तो सिर्फ फ्लावर हम पढ़ रहे हैं, और उसके बाद इमीडिएटली एक टॉपिक है फैमिली. एक टॉपिक है फैमिली, तो आप फैमिली पढ़ रहे. ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? अगर आप टेक्स्ट बुक के साथ है तो उसमें ABCD ऐसा दिख रहा होगा, वहां पे फ्लावर आएगा. तो फ्लावर से आपका टॉपिक शुरू होता है एंड इट एंड्स वेयर? इट विल एंड एट द फ्लावर ओनली. फ्रूट और सीड में नहीं जाना है. फिर डायरेक्टली लास्ट का एक टॉपिक है फैमिली, वो भी आधा ही है, वो भी आधा ही. ठीक है, am I clear with what you have in the exam here? What is deleted? Are you clear Yes, with that? ma'am. और ये PDF मैंने एक्चुअली एक दिन पहले ही भेज दिया था. आई होप यू हैव गॉट इट, सो दैट किसी का एग्जाम है कल, सो आई थॉट अगर होगा तो अच्छा. एनीवे, लेट्स लुक एट दैट पार्ट. अभी आपका क्वेश्चन ये भी होना चाहिए कि जब सब डिलीट हुआ तो फ्लावर क्यों डिलीट नहीं हुआ? क्योंकि वो 12th को कनेक्ट करता है. इट कनेक्ट्स टू 12th स्टैंडर्ड. तो वहां पे फ्लावर से चैप्टर शुरू होता है. मतलब 12th का चैप्टर है, फ्लावर के बाद क्या हो. ओके, सो दैट स्टार्ट्स इन 12th. दैट इज व्हाई व्हेन यू एंटर 12th, और 12th में मैंने कहा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, तो वो आपको आना चाहिए. ठीक है, तब वो आपको आना चाहिए. सो वी आर गोइंग टू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर नाउ. ये देखिए, now instead of flower एक word आ गया inflorescence. so class understand the way flowers are arranged. आप अपने चारों तरफ कभी भी देखेंगे फ्लावर्स को, तो कभी कभी फ्लावर सिंगल होता है, कभी कभी कैसा होता है, बंच में होता है, कभी वो एक टिपिकल वे में स्पाइरल अरेंजमेंट में होता है, कभी कभी वो यू नो 2-2 के बंच में दिखेगा. So there is a particular way flowers are arranged. You must have noted. जैसे आप रोज को देखिए तो आपको ऐसे रोज एक साथ बंच में नहीं दिखेगा, आपको हमेशा रोज कैसा दिखेगा, एक एक सिंगल सिंगल.
लेकिन आपने ये नोट किया है कि अगर एक प्लांट फ्लावर कर रहा है तो सारे के सारे फ्लावर लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे नहीं होते, दे आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, करेक्ट। अगर एक फ्लावर एक तरफ आ रहा है तो दूसरा दूसरी तरफ आ रहा होता है। Why? So that they can get proper food, they can get proper nourishment. Okay. So इस अरेंजमेंट को, सपोज मैं एक फ्लावर देख रही हूँ और मैं उसको अरेंज कर रही हूँ इस पे, तो आई मे अरेंज इट हियर, हियर, करेक्ट। I may arrange all here. So that arrangement is known as inflorescence. What is that called? Inflorescence. We will define it. Inflorescence. What is it? A special axis, एक plant का एक branch जिसके ऊपर flower arrange होते हैं in a definite pattern, in a definite manner, is known as inflorescence. Okay, बहुत simple line में, arrangement of flower on the floral axis is known as inflorescence. This is more easy to learn. Arrangement of flower on the floral axis is known as inflorescence. So what is floral axis called? We will use one word, peduncle. Peduncle क्या होता है? वो डंडा, वो स्टॉक जिसके ऊपर फ्लावर होता है. Let's make the peduncle. ये है हमारा पेडंकल. ये देखिए. अब इसके ऊपर मुझे फ्लावर्स अरेंज कर, ठीक है. तो पहले इसके ऊपर फ्लावर का डंडा आएगा, पेडिसल, और अब इसके ऊपर फ्लावर्स. तो मुझे बोलो इन्फ्लोरेसेंस में क्या चीजें होती हैं? what कैन यू सी? यू कैन सी पेडंकल और उसके ऊपर अरेंज्ड है फ्लावर्स उनके स्टॉक के साथ. तो इन्फ्लोरेसेंस के दो मेन पार्ट्स को मार्क करेंगे, पेडंकल एंड फ्लावर. व्हाट इज पेडंकल? मैं रिपीट कर रही हूँ, वो स्टॉक, वो डंडा, वो स्टिक जिसके ऊपर फ्लावर अरेंज्ड होते हैं, दैट इज नोन एज peduncle. Are we clear with the word peduncle? Peduncle term clear है class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now let's look at the peduncle. Check. ये देखिए, आप देखिए, आपको नीचे ग्रीन कलर का पेडंकल दिख रहा है और उसके ऊपर देखिए फ्लावर अरेंज. फ्लावर के डंडे को क्या बोलते हैं? बोलो. पेडिसल. पेडिसल. ओके फाइन. ना वो जो पेडिसल है क्लास, वो हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन पेडंकल तो हो गए. पेडिसल कभी होता है कभी नहीं होता. बहुत सारे फ्लावर में पेडिसल नहीं होता, ज्यादातर होता है, बट कभी कभी वो एब्सेंट हो सकता है. इज इट क्लियर? आर वी गेटिंग दिस पार्ट वेरी क्लियरली, ऑल ऑफ यू? Yes, Yes. ma'am. कैन आई ओवरराइट Yes, ऑन इट लाइक दिस? ये देखिए पेडिसल, पेडंकल बना रही हूं मैं पहले. ये रहा, ये हमारे फ्लावर्स, और ये रहे आपके स्टॉक. ठीक है? आर वी क्लियर? ओके. नाउ क्लास, इन्फ्लोरेसेंस इज 100% क्वेश्चन. किसी को ये चैप्टर है ना? किसी को चैप्टर है? करेक्ट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 100% this will come up. Now what will come is types of inflorescence and its significance. तो इतना अरेंजमेंट करने की जरूरत क्या है? तो अरेंजमेंट करने की जरूरत ये है क्लास कि अगर फ्लावर्स को हमने कैसे भी रखा तो सबको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलेगा. ओके, सो ऑल फ्लावर्स डोंट ग्रो एट सेम टाइम. कभी सपोज आज मेरे प्लांट पे एक फ्लावर है, तो हो सकता है दूसरे दिन बाद दूसरा है, तो एक फ्लावर छोटा है एक बड़ा है. फिर अगर आप ठीक से अरेंज करेंगे तो चांसेस ऑफ पॉलिनेशन एंड रिप्रोडक्शन विल इंक्रीज. पोलन ग्रेन को चांस मिलेगा फ्लावर के पास आने का, करेक्ट. और अगर हम फ्लावर को अच्छे से अरेंज करेंगे तो कोई भी
हनी बी, बटरफ्लाई जो फ्लावर पे आएगा वो उसको इजीली पॉलिनेट कर, करेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट, इट इंक्रीजेस द ऑर्नामेंटल वैल्यू। ऑर्नामेंटल मतलब दिखता कैसा, तो प्लांट क्यों सुंदर दिखते हैं, क्योंकि उसके फ्लावर बहुत अच्छे से अरेंज होते हैं। व्हाई दे लुक गुड, बिकॉज द फ्लावर्स आर अरेंज very nicely, so that makes it very attractive. Imagine a tree जिसमें हमने अरेंजमेंट नहीं किया, अगर ऐसे रखा है, ठीक है, और ये हमारा पेड़ है ऐसे, और उस पे हम फ्लावर बना रहे हैं पूरा, ठीक है। नाउ आई एम जस्ट पुटिंग द फ्लावर्स, तो सपोज सारे फ्लावर एक ही तरफ हो जाएंगे तो कैसे देखिए, इट विल नॉट लुक गुड, isn't it? It should be well placed, well distributed, तब वो attractive. So that inflorescence make the plant look attractive. It attracts the insect for pollination. It gives the insect a good chance to pollinate. And we have to remember, all the flowers are not of same type at the same place. They all may be small, large, young, old. So they need well distribution. और ये काम कौन कर रहा है? Inflorescence. अब उसके टाइप, आपके सामने दो डायग्राम है और दो टाइप है, जिसको ये चैप्टर है, दिस इज वन ऑफ द 100% क्वेश्चन। देयर आर टू टाइप्स। तो क्लास एक्चुअली इन्फ्लोरेसेंस बहुत टाइप का होता है, हमें दो ही टाइप है। हमें कितने टाइप्स हैं? दो। तो हम स्टडी कर रहे हैं टू टाइप, बहुत ध्यान से देखना जो मार्क हो रहा है उसको। ये आपका पेडंक, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लावर अरेंज हो रहे हैं ऐसे, सबसे फर्स्ट फ्लावर, उसके बाद आने वाला सेकंड फ्लावर, उसके बाद का थर्ड, उसके बाद का फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे। डू यू एग्री यंग फ्लावर ऊपर है, छोटे वाले, और Yes, ओल्ड ma'am. फ्लावर नीचे है ना, जो सबसे पहले आया वो तो नीचे रह गया। Yes, ma'am. एंड वी हैव अ चांस टू कीप ग्रोइंग, हम आगे और बढ़ सकते हैं और आगे जा सकते। दिस इज कॉल्ड रेसिमोज। रेसिमोज में रेस, रेस कैसे लगती है, हम दूसरे से आगे भागना चाहते हैं ना, तो देखो ये पहला आया, इसके आगे ये भाग रहा है, इसके आगे ये भाग रहा है, नए फ्लावर्स आगे आगे जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, तो ओल्ड फ्लावर्स किधर रह जाएंगे, बेस पे, और यंग ऊपर। दिस इज कॉल्ड रेसिमोज। अब इसका एग्जैक्ट उल्टा देखिए, यही एक्सिस है हमारे पास। अब ये पहला फ्लावर, लेकिन पहला फ्लावर तो एक्सिस के टॉप पे आ गया, तो अब एक्सिस आगे नहीं जा सकती। डिड यू नोट दैट? यहां जा सकती है क्लास, यहां नहीं जा सकती, एक्सिस खुद ही फ्लावर बन गया। तो अब क्या होगा, अब नीचे आना पड़ेगा। ये देखिए, यंग फ्लावर्स नीचे आएंगे, और आना है, ठीक है, इसके नीचे आएंगे, ये देखिए ऐसे। तो वेयर इज द यंग फ्लावर नाउ? At the base. Where are the old flowers? At the top. Check. Check the figure carefully. Yes, class. मैं मार्क कर रही हूँ, उसके साथ में मार्किंग देखना प्लीज। Where are the old flowers in both? ये रही, एक नीचे एक ऊपर है। Where are the young flowers in both? देखो, एक नीचे एक ऊपर है, करेक्ट। तो रेसिमोस में यंग का है ऊपर और ओल्ड का है नीचे। साइमोस में ओल्ड ऊपर है, यंग नीचे, करेक्ट। सो दिस इज
two types of inflorescence. Easy way to draw will be this. This is how you represent. This is the way you can draw it. कोई जरूरी नहीं आपको फ्लावर ही बनाना. देखो रेसिम दिखा आपको बहुत easy. You are running a race. Suppose if this is flower number 1, 2, 2, 3, 3. It can also be 1, 2, 3. ऐसा भी हो सकता है. ठीक है. वो अरेंजमेंट कैसा भी हो, पर यंग फ्लावर्स किधर है? ऊपर. आप साइम को देखिए. साइम में क्या हो रहा है? चेक. 1, 2, 3. सपोज 4 चाहिए तो वो भी नीचे है. So what is this arrangement called? Sign. Are you understanding? All of you? देखिए. अब मैं कुछ इसमें ऐड करने जा. यहाँ पे फ्लावर ध्यान से देखना. पहले बाहर का खुलेगा, फिर अंदर वाले खुल रहे हैं. ब्लूम हो रहे. ब्लूम आउटसाइड टू इनसाइड. सेंट्रीपेटल अरेंजमेंट. सेंट्रीपिटल फोर्स आप फिजिक्स में पढ़ते हैं या नहीं? Yes, ma'am. सेम चीज यहाँ हो रही है. सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट. अब उसका एग्जैक्ट उल्टा देखिए. ये बाहर अंदर है, बाहर आ रहा है. देखो सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट ऑफ ओपनिंग. ओके, ओपनिंग का अरेंज. सबसे पहले बाहर वाला फ्लावर खुल रहा है ना, फिर अंदर. ये सेंट्रीपिटल. ये देखिए सबसे पहले अंदर मिडिल वाला, फिर बाहर वाले ओपन होंगे. ये सेंट्रीफ्यूगल. इज दैट क्लियर? यस. दिस सीम्स टू बी गोइंग फ्रॉम बेस टू टॉप. एक्रोपेटल अरेंजमेंट. एक्रो टॉप की तरफ, कोने की तरफ, और ये टॉप से नीचे आ रहा है. बेसिपेटल अरेंजमेंट. एक्रोपेटल, बेसिपेटल. प्लीज लुक एट इट. आई विल शो यू. ये देखिए एक्चुअल. देखिए यंग फ्लावर ऊपर की तरफ दिख रहे हैं सब. दोनों में, दोनों रेसीम है, और बड़े वाले बेस की तरफ. करेक्ट? Yes, ma'am. साइम देखिए. ये देखिए, दिस आर साइम. साइम का एक बहुत टिपिकल एग्जांपल होता है कैबेज. सब कैबेज नहीं, सर, कॉलीफ्लावर. जैस्मिन फ्लावर. हाँ, जैस्मिन इज देयर, नो डाउट. मतलब मैं सब्जी इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसमें टिपिकल दिखाई देता. कॉलीफ्लावर सबको पता है ना. फूल गोभी सबको पता है. Yes. Yes, ma'am. अभी उस ये फ्लावर है, फिर ये फ्लावर है, फिर ये फ्लावर है. ये होती है ना फूल गोभी जो हम खाते हैं. ये साइम है. फर्स्ट फ्लावर, फिर उसके नीचे सेकंड फ्लावर, फिर थर्ड, ऐसे. आर यू गेटिंग इट? दैट इज साइम, साइमोस. यस. ये देखिए. Can you read at one go? Write a short note on racemose inflorescence. Which words are compulsory here? Acropetal succession. Floral axis continues to grow. Order of opening is centripetal. ठीक है. Old, new. देखो आपके पास एक short note है ठूमा. Write a short note on raceme or racemose inflorescence. The peduncle keeps on growing. ठीक है. Flowers are in acropetal manner. Order of opening is centripetal. Write a short note on sign. Ulta, exact ulta. The peduncle cannot grow further. It is finite. करेक्ट. अपाइकल बर्ड ही फ्लावर बन जाता है.
Basipetal succession. Order of opening is centrifugal. दिख रहा है 2 मार्क का शॉर्ट नोट क्लास? लिख पाएंगे? वेरी Yes, इंपॉर्टेंट ma'am. Yes, ma'am. क्लास. इन्फ्लोरेसेंस टीचर्स के लिए बहुत इजी होता है क्वेश्चन फ्रेम करना. व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? गिव इट्स 2 टाइप्स. 3 मार्क का क्वेश्चन बन गया. डेफिनेशन का 1 मार्क और दोनों टाइप का 1 या तो उनका नेक्स्ट फेवरेट ये होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेसीम एंड सैक. यू कैन सी ये भी बहुत फेवरेट है क्योंकि डिस्टिंग्विश बहुत क्लियर है. एक्रोपेटल, बेसिपेटल, सेंट्रीफ्यूगल. करेक्ट? सेंट्रीपेटल. फिर ओल्ड फ्लावर्स एट द बेस, यंग एट द टॉप. ओल्ड एट द टॉप, यंग एट द बेस. Floral axis continues to grow. Floral axis cannot continue, it stops. देखिए और एक एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं. आई बात समझ में एवरीबडी? सो सपोज Yes, आई ma'am. गिव Yes, यू ma'am. व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस, गिव इट्स 2 टाइप्स. तो आप लिख पाएंगे 3 मार्क के लिए? देखो वेरी Yes, फेवरेट, ma'am. वन ऑफ द वेरी फेवरेट सेट ऑफ क्वेश्चंस में. ठीक है? इज इट वेरी क्लियर? अंडरस्टैंडिंग? तो इतना ही है इन्फ्लोरेसेंस, बस इतना. ये एक टॉपिक था इन्फ्लोरेसेंस. लेकिन क्वेश्चन फिक्स आएगा ही. ऐसा नहीं हो सकता कि इन्फ्लोरेसेंस से क्वेश्चन नहीं आए. ठीक है? फाइन. अगर टीचर ने एमसीक्यू में डाला, बहुत मुश्किल है डालना अनलेस कि आपका पेपर ही एमसीक्यू बेस. ठीक है? अगर आपका पेपर थ्योरेटिकल है तो फिर ये लिखने में आएगा. एमसीक्यू बेस में डाला तो फिर वो डालेंगे when the order of opening is this, then inflorescence is this type. ऐसा डाल सकते हैं. ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं. इन्फ्लोरेसेंस में क्या अरेंज था? फ्लावर. तो अब हमारा सबसे बड़ा टॉपिक स्टार्ट हुआ, फ्लावर. ठीक है? नाउ क्लास व्हेन यू टॉक अबाउट फ्लावर, लेट अस डिफाइन इट. तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो स्टेम है ना, इसी में से लीव्स आती हैं और इसी में का कोई तो पार्ट फ्लावर बन जाता है. स्टेम का ही कोई पार्ट. So flower is nothing but a modified stem. It is a modified stem. इतना मॉडिफाई हो गया है कि वो स्पेशली डिजाइन हो गया रिप्रोडक्शन. So flower is a complex modified shoot. Shoot मतलब stem for sexual reproduction. For sexual reproduction. इतना सारा एफर्ट प्लांट ने इसलिए किया है ताकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे से कर सके. तो लेट अस डिफाइन. सी ऑन द टॉप यू कैन सी द डेफिनेशन. फ्लावर इज अ हाईली मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट ऑल टुगेदर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फ्लावर इज अ हाईली मॉडिफाइड condensed shoot for sexual reproduction. Are we clear? Yes, ma'am. Everybody? Yes, So ma'am. this is flower definition. अब फ्लावर के मैंने कहा था बहुत सारी टर्मिनोलॉजी. तो अभी आपकी ना टर्मिनोलॉजी के लिए अगर आप लिखते जाएंगे तो एक 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 डेफिनेशन आता जाएगा. ओके? तो अगर फ्लावर साइड में है, साइड मतलब लीव्स के बीच में से आ रहा है, ब्रांच से आ रहा है, नोड से आ रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सिलरी. और सीधा ऊपर टॉप पे आ रहा है तो उसको बोलते हैं टर्मिनल. लुक एट इट. यहाँ पे फ्लावर किधर है? देखिए लीव्स के साइड से आ रहे, नोड से आ रहे हैं, एक्सिलरी. और ये वाले फ्लावर को देखिए सीधा ऊपर, टर्मिनल. तो जो फ्लावर ऊपर डायरेक्टली टॉप पे जाते हैं टर्मिनल, और जो साइड से आते हैं, ज्यादातर फ्लावर्स आपको साइड में मिलेंगे, दे आर एक्सिलरी. आई रिपीट, द फ्लावर which are born at the top are terminal
और जो साइड्स में आते हैं वो एक्सिलरी। एक्सिल क्या होता है क्लास? ये डेफिनेशन आप लीफ में पढ़ते हो। ये देखिए, ये है स्टेम, ये है लीफ, और उन दोनों के बीच के एंगल, ये एंगल को हम एक्सिल बोलते हैं। और यहाँ से आया एक फ्लावर, तो उसको एक्सिलरी फ्लावर। स्टेम और लीफ के बीच का जो एंगल है, दैट इज द एक्सिल। और अगर हम वहां से नहीं आ रहे, हम सीधे टॉप पे आ रहे, तो वी आर व्हाट फ्लावर? टर्मिनल। ठीक है। अब फ्लावर किसके ऊपर आने वाला? वो जो शूट है उसके ऊपर। तो फ्लावर का जो टिप है, वहां पे एक कॉम्पैक्ट नोड है विच इज कॉल्ड थैलेमस। एक जंक्शन है जिसको क्या बोला जाता है? थैलेमस। और उसमें पूरा फ्लावर डेवलप होगा। ओके, ये मेरा शूट, ये मेरा थैलेमस। अब इस थैलेमस के चारों तरफ मेरा फ्लावर डेवलप, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो थैलेमस कैसा है? लेट्स लुक एट इट। ये देखिए, सी द थैलेमस डायग्रामेटिक। ये जंक्शन जैसा दिख रहा है आपको, दिस। ये देखिए, अब इसके ऊपर मैं फ्लावर के पार्ट्स ग्रो करूंगी या अरेंज कर। सो दिस जंक्शन इज थैलेमस। लुक एट वन मोर एस्पेक्ट। ये देखिए एक्चुअल थैलेमस, करेक्ट। अब थैलेमस के लिए एक वर्ड है यहाँ पे। नोड को काउंट करेंगे, 1 2 3 4। थैलेमस में कितने नोड होते हैं क्लास? प्लीज लर्न। 1 2 3 4। और कितने इंटर नोड होते हैं? नोड्स के बीच में गैप, 1 2 3। So every thalamus has how many nodes? 4. How many internodes? 3. Please learn. Every thalamus has how many nodes? Look at the statement. 4. And how many internodes? 3. Is it very clear? Node वो junction है जिससे पूरा flower बनेगा. Are you getting that part? Each one. Yes, ma'am. Okay? और वो चारों जंक्शन से ही पूरा फ्लावर बनने वाला है. You have to keep that in mind. Fine? Because आगे हम वो चारों जंक्शन को यूज करने वाले हैं. So that is the thalamus. Fine? 1 minute. एक और जगह पे थैलेमस है. देखिए, a typical flower thalamus consists of 4 compactly arranged nodes and 3 internodes. Please ये line learn. ठीक है? And what is the position and arrangement of the floral whorl? पूरा थैलेमस पे डिपेंड कर. सबने सनफ्लावर देखा है? सबने. तो वहां पे थैलेमस एक डिस्क की तरह होता है. सबने रोज भी देखा होगा, वहां पे एक पॉइंट जैसा चारों तरफ फ्लावर अरेंज होता है. आपका थैलेमस कोनिकल है, कप शेप है, डिस्क जैसा है, यू शेप है. उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा फ्लावर कैसा है, कैसे अरेंज है. ऐसा है, इसके चारों तरफ अरेंज है, चारों बेस पे अरेंज है. All that depends on the shape of thalamus. Okay, but that is the next part. We are going to learn it late. Just now we are looking at the thalamus only. और हम आगे टर्मिनोलॉजी पे. ठीक है? अगर फ्लावर के ऊपर कवर है, कवर समझना. हैव यू सीन बगनवेलिया फ्लावर? बगनवेलिया देखा?
I don't know if you ऐसे लीफ जैसा फ्लावर होता है, पिंक पर्पल वाइट, ज्यादातर कॉलोनीज के बाउंड्री पे बहुत ग्रोथ है, कांटे वाला होता है, फ्लावर बहुत छोटे होते हैं उसके, छोटे छोटे ऐसे, लेकिन उसको कवर करने वाला ब्रैक्ट बहुत है। ये देखिए क्लास, ये रहा फ्लावर, मैं भी दिखा भी देती, ये छोटे फ्लावर्स हैं और उसके बाजू में ब्रैक्ट्स बड़े होते हैं, ऐसे बड़े लीफ लाइक। मतलब हमें लगेगा कि वो फ्लावर ये लीफ है, लेकिन फ्लावर बहुत छोटा सा है, पेपर जैसे होता है, वो पेपर की तरह। हैव यू सीन बगनविलिया? डार्क पिंक, वेरी डार्क पिंक, वाइट, पर्पल, 3 कलर के होते हैं, पेपर जैसे, वेरी सॉफ्ट। नो, किसी को भी याद नहीं आ रहा है? अच्छा रुकिए, पहले ब्रैक्ट का एक डायग्राम देखिए। ये बगनवेलिया है, आया याद? हेलो? No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. I ये have seen in village. विलेज क्या, बॉम्बे के हर गली में बगनवेलिया। ये फ्लावर नहीं देखे हैं? ऐसे पूरे दीवार के ऊपर होता है ज्यादातर बिल्डिंग्स में। देखा है मैम, कोने पे होता है, लाइक वॉल्स के नीचे। हाँ, वॉल्स के ऊपर इसको डाल दिया जाता है, क्योंकि एकदम केयरफ्री ग्रो होता है और उस पर ऐसे ऐसे पिंक पिंक। यू मे नॉट हैव सीन दिस एस्पेक्ट, पर ये तो 100% दिखता है। पिंक पर्पल वाइट 3 मेन कलर्स में होता है। दिस इज बगनवेलिया। अब क्लास एनीवे, ये क्या है? फ्लावर, बहुत छोटे हैं, बहुत ही छोटे, लेकिन उसके ऊपर देखो कितना बड़ा दूसरा कलरफुल पार्ट है। इसको बोलते हैं ब्रैक्ट, जो फ्लावर को प्रोटेक्ट कर, जो फ्लावर को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट। अगर ब्रैक्ट है तो फ्लावर इज ब्रैक्टिएट, लेकिन हर फ्लावर में ऐसा नहीं होता। जैसे रोज है, उसके आजू बाजू में कहा कोई प्रोटेक्टिव कवर है, तो उसको बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट, उसको बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट। ये ब्रैक्टिएट है, देखिए फ्लावर बहुत छोटा है लेकिन ब्रैक्ट बहुत बड़ा है, देखो फ्लावर, और ये इतना बड़ा ब्रैक्ट। सी, isn't it? सी, हाँ, ये देख, सी फ्लावर वाइट है और ब्रैक्ट देखो येलो येलो कलरफुल। सी ऑल 3 टुगेदर, ये तीनों ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टिएट। और ये देखिए ओपन फ्लावर, इनके चारों तरफ कोई ब्रैक्ट नहीं है, ई ब्रैक्टिएट। ये देखिए, विनका सबको पता है, विनका रोजे, कैथेरेंथस, सदाफुली, correct? Dandelion. Yes, So they don't have any cover. So now, did you get the 2 terms? Bracteate या overlapping beautiful cover, और अगर नहीं है वो कवर तो ई ब्रैक्टिएट। ठीक है, चलेगा, उसके बिना भी काम चलेगा। फाइन, डिड यू गेट दिस वर्ड? आई एम मार्किंग द वर्ड ब्रैक्ट, ई ब्रैक्ट। अब अगर फ्लावर का स्टॉक है तो पेडिसिलेट, नहीं है तो ससाइल। If a flower doesn't have a stalk, it is sessile. अगर है तो it is pedicellate. Just check. Very very clear. हमने पहले भी इन्फ्लोरेसेंस में कहा था, बहुत बार फ्लावर का पेडिसिल नहीं होता है। देखो एक्चुअल, देखो ये पेडिसिल है, ये विदाउट पेडिसिल है। देखिए फर्स्ट वाला जो रेड है वो पेडिसिल है, डंडा दिख रहा है, और सेकंड वाले में पेडिसिल नहीं। अब क्लास इसमें मुझे बता, अब बताएंगे
दोनों मतलब ध्यान से देखना, पेडिसल पर है ये, और ये देखो डायरेक्ट फ्लावर, नो पेडिसल, सेसाइल, पेडिसिलेट, एक ही में दो। यहाँ पे ये स्टॉक है, स्टॉक ऑफ द फ्लावर, ये रहा, यहाँ पे नहीं है, देखो डायरेक्टली फ्लावर। सो व्हाट इज इट? दोनों एक में भी हो सकते। फाइन, आर वी गेटिंग इट? एवरीबडी Yes, ma'am. अंडरस्टूड? ठीक है। Yes, ma'am. तीसरा टर्म ये देखिए, फ्लावर की सिमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। नाउ क्लास, जब भी जाइगो आया मतलब परफेक्टली डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज बायलैटरल सिमेट्री, एक ही एक्सिस हमारी तरफ। अब मेरी बॉडी को अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आप एक सेंट्रल एक्सिस से उसको कट कर सकते हैं, isn't it? Which will pass from between my nose, isn't it? My body will get divided into two. So what is that? Zygomorphic. But I may have radial symmetry which human beings don't have. Then it is known as actinomorphic. ये देखिए, फर्स्ट वाला फ्लावर देखिए, आप उसको कोई भी एक्सिस में कट कर सकते हैं, एक सर्कल की तरफ, वन है ना, सेंटर से, और सेकंड नहीं है सर, आपको बीच में। तो व्हाट इज सेकंड वन? जाइगोमॉर्फिक, और जो बहुत सारे में कट हो सकता है, एक्टिनोमॉर्फिक, सेंटर से पास हो रहा है, ये देखिए, चेक। आई होप यू आर गेटिंग द सिमेट्री। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैन यू सी एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर? देखिए, और जाइगोमॉर्फिक देखिए। जाइगो को आप चाह के भी नहीं काट सकते ना सारे साइड से, पर एक्टिनो को कट। एक्टिनो मतलब कौन सा सिमेट्री? आप बोलिए। Radial. वेरी गुड, रेडियल। Radial और symmetry. अब और एक चीज मैं चाहती हूँ आप बाय हार्ट करें अभी। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए आपका सिंबल इज सर्कल विद अ प्लस, एंड जाइगोमॉर्फिक के लिए आपका सिंबल है लाइक परसेंटेज। सी व्हाट इज द सिंबल फॉर एक्टिनोमॉर्फिक? दिखाई दिया, एक सर्कल है, उसके अंदर क्या फिट किया हमने? प्लस का साइन। और एक्टिनोमॉर्फिक के लिए क्या है? क्या है? Circle and plus Percentage. sign. बाय हार्ट रखना, ये बाद में काम आने वाला है फैमिली में, ठीक है? सो दिस इज सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। इज इट वेरी क्लियर? यस, ऑल ऑफ यू, ठीक है? Yes, ma'am. ओके, आप ऑलरेडी देख चुके, हम कितने टर्म कर चुके? पेडिसिलेट, सेसाइल, ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, ठीक है? फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बाकी। सो वी नो कि फ्लावर के पास थैलेमस है और उसके चारों तरफ फ्लावर के पार्ट्स अरेंज्ड है, करेक्ट? एवरीबडी नोज द 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर, एवरीबडी नोज 6th 7th 8th 9th 10th, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम। एम आई करेक्ट? ये वर्ड Yes, से ma'am. आपके इसको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन इन जनरल हैव यू हर्ड द वर्ड कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम? ये फ्लावर के 4 व्हर्ल्स होते हैं। These are called the 4 whorls of flower which are arranged on the thalamus. ये रहा मेरा थैलेमस, और इसके ऊपर मैं अरेंज करूंगी कैलेक्स, फिर करोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनेशियम, और फ्लावर बनेगा, ठीक है? अब जब मैं अरेंज करूंगी तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट, सम फ्लावर्स आर कंप्लीट, इनकम्प्लीट, दो पार्ट।
अगर मेरे पास चारों वर्ल्स हैं, चारों, कैलेक्स भी है, करोला भी, एंड्रोशियम भी है, गाइनोशियम, तो आई एम कॉल्ड अ कंप्लीट फ्लावर। चारों में से एक भी एब्सेंट हो गया तो आई एम कॉल्ड एज इनकम्प्लीट। सिंपल। कंप्लीट के पास ऑल द वर्ल्स, पेटल, सेपल, एंथर, ओवरी, सब कुछ। और इनकम्प्लीट में कोई भी हो सकता है, पेटल नहीं है, हो सकता है एंथर नहीं है, कोई भी एक पार्ट एब्सेंट हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट। इज इट क्लियर? यस। सो व्हाट इज अ कंप्लीट फ्लावर? ऑल 4 whorls present. What is incomplete flower? कोई भी एक पार्ट एब्सेंट, 2 एब्सेंट, इनकम्प्लीट। टर्मिनोलॉजी खाली देख रहे हो, ठीक है? बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, वो फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स हैं उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। यहाँ पे देखिए सामने, ये दोनों फ्लावर बाइसेक्सुअल। एक हिबिस्कस है और एक मस्टर्ड है। देखो, स्टेमेन और पिस्टिल, मतलब एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों वर्ड आ रहा है, तो बाइसेक्सुअल। एक ही फ्लावर में दोनों चीजें। और कुछ फ्लावर्स ऐसे नहीं होते, वो होते यूनिसेक्सुअल, कोई भी एक पार्ट होता है। फ्लावर नंबर 1 के पास ओवरी है, फ्लावर नंबर 2 के पास एंथर है, ओवरी नहीं है। कैन यू सी दैट? अब मैं मिसिंग पार्ट बना रही हूँ, मिसिंग पार्ट में बना रही हूँ। एंथर, ovary. Can you see the missing part? Correct. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So can I call this as female flower? क्योंकि फीमेल है, मेल नहीं है उसमें। Can I call this as male flower? देखिए, बराबर। Can I? Yes, Yes. ma'am. ओके, लेकिन हम वो नहीं बोलेंगे, हम उससे भी बेटर वर्ड लेंगे। फीमेल फ्लावर्स को बोलते हैं पिस्टिलेट और मेल को बोलते हैं स्टेमिनेट। क्या बोला जाता है? पिस्टिलेट एंड स्टेमिनेट। ये देखिए एक्चुअल वाला, देखो, एक के पास एंथर है, एक के पास ओवरी, तो एक हो गया स्टेमिनेट, खाली स्टेमेन। स्टेमेन, मेन वर्ड याद रखिए, MEN, मेल पार्ट। और एक है खाली ओवरी है, तो क्या है वो? पिस्टिलेट। और ये वाले के पास दोनों है, बाइसेक्सुअल, मेल भी है, फीमेल भी। So what are the 2 types of flower? Bisexual, having both the male and female reproductive part in same. Unisexual, either male or female, so either staminate or pistillate. ठीक है? लेकिन अगर आप स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर हो तो और एक वर्ड आएगा, imperfect. You are not a perfect flower, then you are a imperfect flower. और अगर आपके पास मेल फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है तो यू आर अ परफेक्ट फ्लावर, देन यू आर अ परफेक्ट फ्लावर। टर्मिनोलॉजी बढ़ती जा रही है क्लास। व्हाट इज परफेक्ट फ्लावर? बोलो, somebody will say. There is nobody named somebody, na? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोलो, what is a perfect flower? The flower in a Both are present. what both? What both? androecium and gynoecium. Androecium and gynoecium. Gynoecium. मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्ट। लेकिन अगर उसमें कैलेक्स नहीं है, करोला नहीं है तो imperfect plant flower. तो इनकम्प्लीट आएगा, इम्परफेक्ट नहीं, परफेक्ट है वो, समझे? परफेक्ट में Yes, ma'am. सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने। अगर आपके पास मेल फीमेल दोनों है तो आप परफेक्ट हो, भले ही कैलेक्स करोला नहीं होने। समझ में आई बात? मैं इनकम्प्लीट फ्लावर में भी परफेक्ट, समझ में आई बात? वो डिफरेंस बताना चाह रही हूँ। Yes, ma'am. Got it.
देखो क्लास, फ्लावर का फंक्शन रिप्रोडक्शन, तो कैलेक्स कैरोला हो या नहीं हो कोई खास फर्क नहीं पड़ता. ओके, आर यू गेटिंग इट? लेकिन Yes, ma'am. लेकिन परफेक्ट फ्लावर अगर आप हो तो आपके पास दोनों पार्ट होने चाहिए. ठीक है, इज दैट क्लियर? श्योर? Yes, ma'am. फाइन. ma'am. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. फाइन. और इम्परफेक्ट और कंप्लीट में कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, परफेक्ट फ्लावर हमेशा बाइसेक्सुअल होगा. डू यू एग्री? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. मैम. और इम्परफेक्ट फ्लावर या तो स्टेमिनेट होगा या तो पिस्टिलेट, क्योंकि वो दूसरे फ्लावर पे डिपेंडेंट है. अगर मेल है तो उसको फीमेल पार्ट चाहिए, फीमेल है तो उसको मेल पार्ट चाहिए. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. यस मैम. ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम. सो वी मूव अहेड. टर्मिनोलॉजी आ रही ना समझ में? सी यूनिसेक्सुअल कैन बी स्टेमिनेट और पिस्टिलेट. ठीक है, अगर दोनों ही पार्ट नहीं मेल फीमेल तो फ्लावर का नाम हो गया न्यूटर फ्लावर. कौन सा फ्लावर? न्यूटर. न्यूटर. Neuter flower. यानी वो दिखने के लिए तो बहुत फ्लावर जैसा है, लेकिन ना उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना फीमेल. लेकिन फिर ऐसा फ्लावर कोई भी फ्रूट सीड नहीं बना सकता. तो देखा जाए तो वो डायरेक्ट यूज में नहीं. आर यू गेटिंग इट? सो व्हाट इज इट? इट इज अ न्यूटर फ्लावर. याद रहेगा न्यूटर? ओके. Yes, Can ma'am. you name a plant having all three types of flower? Staminate, pistillate, neuter. पता है? सुना है? सब कुछ है उसके बाद. बहुत बहुत आसान है. मैंगो. अब वो अलग बात है कि हम मैंगो के फ्रूट में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं. फ्लावर तो बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, तो हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते. लेकिन अगर आप ये बंच ऑफ फ्लावर्स को देखोगे मैंगो पे, तो उसमें तीनों टाइप के फ्लावर्स होते हैं. कुछ फ्लावर सिर्फ विजिबिलिटी के लिए होते हैं, न्यूटर वाले, जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं. और कुछ फ्लावर्स मेल होते हैं, कुछ फीमेल होते हैं. तीनों टाइप होता है मैंगो. ठीक है, इज दैट क्लियर? यस. फाइन. Yes, तो मैंगो में न्यूट्रल फ्लावर है, ये देखिए. कैशू में न्यूट्रल फ्लावर है, लेकिन मैंगो में तो तीनों है. तीनों मतलब कभी याद नहीं आया तो आप मैंगो लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें तीनों टाइप प्रेजेंट है. ठीक है, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यस यू? मैम. फाइन. बट न्यूट्रल फ्लावर रिप्रोडक्टिवली किसी काम का नहीं, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता. ठीक है, वो याद रखिए. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट 100% टर्म मोनोशियस डायोशियस. वेरी फेवरेट टर्म. 12th में भी है, नीट में भी फेवरेट है. नीट वाले बच्चे, नीट में बहुत बार आता है क्वेश्चन मोनोशियस डायोशियस. नाउ याद रखिए, मोनो मतलब सिंगल. एक ही प्लांट में अगर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स हैं तो उसको बोलते हैं मोनोशियस. ये देखिए, ऊपर मेल फ्लावर है, नीचे फीमेल. दिस इज जवार बाजरा मेज. देखिए, उनमें क्या होता है, ऊपर कौन से फ्लावर्स हैं? मेल. ये रहे मेल, स्टेमिनेट. और नीचे कौन से फ्लावर्स हैं? फीमेल. ये बंच फीमेल का है. तो ये क्या हो गया? मोनो. एक ही पेड़ पे है ना, मोनोशियस. ओके, बोथ इन द सेम प्लांट. फ्लावर अलग अलग है, लेकिन एक ही प्लांट, मोनोशियस. अब चेंज कर देते हैं. ये देखिए पाम ट्री. पाम ट्री में क्या हो रहा है? फीमेल अलग चल रहा है और मेल अलग. ये देखिए मेल, ये सिर्फ पोलन ग्रेन बनाएगा. ये देखिए फीमेल फ्लावर. सो दिस इज पाम. 1 second, I moved ahead. See, so मेल फीमेल फ्लावर अलग. ट्री है, पूरा का पूरा ट्री अलग है. आपको याद है हमने साइकस पढ़ा था जिम्नोस्पर्म में, मेल कौन फीमेल कौन? Yes, यस ma'am. मैम. तो वो अलग अलग प्लांट थे ना,
तो वो डायोशियस। हम लोग Yes, ma'am. अपने आप को याद रखो, आप कैसे ऑर्गेनिज्म हो? डायोशियस, मेल अलग है, फीमेल अलग है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. मेल Yes, अलग है, ma'am. फीमेल। तो खुद को हमेशा याद रखने का कि मैं डायोशियस ऑर्गेनिज्म हूँ। तो दूसरा याद रहेगा फिर, अगर एक ही बॉडी में दोनों चीज है तो मोनोशियस। एम आई क्लियर विद दिस? वेरी फेवरेट Yes. टर्म आने का, वेरी हाई चांस, वेरी हाई। ओके, वाई हाई? 12th में भी है, नीट में भी। ठीक है, फाइन। 12th के वेरी फर्स्ट चैप्टर में ये वर्ड आएगा। फाइन, ओके। ये देखिए डायोशियस अलग अलग है ना, हाँ, ठीक है। लेकिन डू यू एग्री, जो डायोशियस है वो इम्परफेक्ट हैं, करेक्ट ना? Yes, ma'am. है ना? Yes. जो डायोशियस है वो इम्परफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि वो या तो मेल है या तो फीमेल। अब आ गए हम एक्चुअल फ्लावर पे, यहां से शुरू। अगर आप टेक्स्ट बुक को देख रहे हैं क्लास, तो टेक्स्ट बुक में ये सारे टर्म एक बॉक्स में दिए हुए हैं, सम इम्पोर्टेंट टर्म करके। आई डोंट नो इफ यू आर सिटिंग विद Yes, ma'am. एक बॉक्स है, उसके अंदर लिखा हुआ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, ठीक है। तो हमने अभी वो डिस्कस किया, अब मैं एक्चुअल फ्लावर पे आ रही हूँ। सो पार्ट्स ऑफ फ्लावर, वी नो देयर आर 4 पार्ट्स: calyx, corolla, androecium, gynoecium, and we also know that calyx is made up of sepal, corolla is made up of petal, androecium is made up of stamen, gynoecium is made up of pistil. I repeat, there are 4 parts: calyx, corolla, androecium, gynoecium. Calyx is made up of sepals, correct? Can I use these terms? और डिटेल में जाने वाले हम। Corolla is made up of petals, androecium stamen anther filament, and gynoecium pistil, stigma style ovary. ये मैंने बहुत बेसिक, बहुत फास्ट कर लिया। अब हम इसके डिटेल में जाए। ये देखिए फ्लावर क्लास, थैलेमस का दूसरा नाम दिखाई दे रहा है रिसेप्टेकल। थैलेमस इज ऑल्सो नोन एज रिसेप्टेकल। फाइन, लेट्स मूव इन डिटेल। ये पार्ट्स कैसे अरेंज्ड हैं, कैसे अरेंज्ड हैं थैलेमस पे, उसको बोलते हैं इंसर्शन ऑफ फ्लोरल वर्ड। दिस इज अ 3 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क्स। ये अगर हमारा थैलेमस है तो हाउ आर दी पार्ट्स अरेंज्ड? कैलिक्स किधर है, करोला किधर है, एंड्रोशियम किधर है, गाइनेशियम किधर है, उसको बोलते हैं इंसर्शन ऑफ floral whorls on the thalamus. So there are 3 types of insertion. ये हमारा टेक्स्ट बुक का डायग्राम है। फाइन, अब क्लास आप इसको नहीं, इसको देखिए। पहले मैं इसमें बता रही हूँ, ये देखिए। Can you see sepal, petal, androecium, gynoecium? SPAG. Look at the word. फर्स्ट फ्लावर को देखिए खाली, मुझे बताइए, आर यू क्लियर विद दैट? Yes, ma'am. सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनेशियम, ये दिख रहा है? गाइनेशियम के लिए जी वर्ड लिख देते हैं हम, ठीक है। अब अगर गाइनेशियम ऊपर है, सबसे ऊपर, और बाकी के पार्ट्स उसके नीचे से आ रहे हैं, देखना ध्यान से, उसके नीचे से आ रहे हैं। लुक केयरफुली एट द मार्किंग, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम। देखो, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम। डू यू एग्री वो उसके नीचे है, नीचे से आ रहे हैं? Yes. Yes, तो ma'am. ऐसे फ्लावर को बोलते हैं हाइपो। हाइपो मतलब नीचे। गाइनस, गाइनेशियम के नीचे है, गाइनेशियम के नीचे, गाइनेशियम के नीचे से सारे पार्ट्स हैं। हाइपोगाइनस, सबसे ऊपर हमारा गाइनेशियम।
superior ovary. Learn these words together. Hypogynous flower, फ्लावर हाइपोगाइनस है, गाइनेशियम के नीचे, ओवरी सुपीरियर, ठीक है। अब एग्जैक्टली इसका उल्टा कर दीजिए, ये देखिए थर्ड वाले फ्लावर को देखेंगे सब लोग, देखो गाइनेशियम नीचे है और बाकी के पार्ट्स को देखेंगे, उसके ऊपर है कैलेक्स, करोला भी ऊपर है, एंड्रोशियम देखे, ओवरी नीचे दिख रही है सबको, ये रही, दिस इज यस मैम। Yes, ma'am. एपीगाइनस, एपी मतलब ऊपर, तो ऊपर कौन है, बाकी के सारे पार्ट, ओवरी तो नीचे रह गई, तो फ्लावर इज एपीगाइनस, गाइनेशियम के ऊपर, ओके। इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी नीचे है, इंफीरियर ओवरी, ठीक है। लेकिन हर बार ऐसे नहीं होगा, कभी कभी बीच में अटक जाएगी बात। ये देखिए ओवरी, हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर, ये देखिए, है ना, बीच में ये देखिए पार्ट्स उसके चारों तरफ अरेंज हो गए। इट इज नॉट लुकिंग लाइक यू नो इंफीरियर और सुपीरियर। हाउ इज इट लुकिंग कि ये ओवरी के मिडिल में चारों तरफ सारे पार्ट, पेरीगाइनस फ्लावर, पेरी मतलब चारों तरफ, पेरीगाइनस फ्लावर, ओके। हाउ इज द ओवरी, नाइदर सुपीरियर नाइदर इंफीरियर, तो उसको बोला जाता है हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर ओवरी। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. वेरी क्लियर। अब यहाँ पे देखिए टेक्सचुअल डायग्राम, चेक। हाइपोगाइनस, ओवरी को देखना खाली, ऊपर है, ओवरी ऊपर है, बाकी के पार्ट्स नीचे है। हाइपो मतलब नीचे, गाइनस गाइनेशियम के नीचे, देखो ए वाला फ्लावर, थैलेमस इज कोनिकल, ओवरी सुपीरियर, रेस्ट ऑफ द वॉल्स आर बिलो गाइनेशियम। अभी डायरेक्टली लास्ट फ्लावर को देखिए, एपिगाइनस, ओवरी नीचे, बाकी के पार्ट्स ऊपर, एकदम ऊपर, थैलेमस grows upward, ovary is down, inferior, rest of the walls are above। और पेरी में देखिए दो टाइप्स दिख रहे हैं, बी और सी दोनों पेरी है। थैलेमस कप शेप है या डिस्क जैसा है, all the walls are inserted around, check। ये हमारा टेक्सचुअल है, कैन यू सी, हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर ओवरी। इज इट फाइन? आपको अगर ड्रॉ करना पड़े तो एडवाइजेबल है कि आप ऐसे ड्रॉ करें, ये लाइन्ड डायग्राम बोलते हैं, फिर आपको वैसे नहीं ड्रॉ करना, ठीक है। एंड गाइनेशियम को बड़ा सा ओवरी बनाने का, उसके नीचे सारे पार्ट्स बनाने का, ठीक है। सपोज मुझे ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगी, गाइनेशियम बना लूंगी प्रोमिनेंट, ठीक है। अब मैं डिसाइड करती हूँ कि गाइनेशियम अगर ऊपर है तो बाकी के फ्लोरल वॉल्स मैं यहाँ से दिखाऊं, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, ओके। अगर मुझे बाकी के फ्लोरल वॉल्स ऊपर दिखाने हैं, वही गाइनेशियम ऊपर ही रहेगा। अब मैं क्या करूंगी, ये थैलेमस ओवरी को कवर कर रहा है, अब बनाएंगे हम इसके ऊपर कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम। और अगर मुझे मिडिल दिखाना है तो गाइनेशियम बीचों बीच, करेक्ट, you show a cup like structure here and now show all the parts, calyx, corolla, androecium, perigynous। तो गाइनो इंपॉर्टेंट है, सुपीरियर, इंफीरियर, हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर, ठीक है। बहुत बार आप लोगों का एरर क्या होता है वो बता दूं, आप लोग पढ़ते हो सुपीरियर ओवरी,
तो आपको लगता है कि फ्लावर क्या है, ऊपर, एपी नहीं, ओवरी ऊपर है, फ्लावर हाइपोगाइनस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट पार्ट। हाउ इज द ओवरी सुपीरियर, तो बाकी के पार्ट नीचे आ गए ना, आर यू गेटिंग इट? बाकी के Yes, पार्ट ma'am. नीचे आ गए, तो फ्लावर हो गया हाइपोगाइनस, गाइनिशियम के नीचे, ठीक है। और सुपीरियर ओवरी, अगर इंफीरियर बोला तो ओवरी नीचे, बाकी के पार्ट्स ऊपर है, तब फ्लावर एपीगाइनस। Yes, ma'am. आप लोग क्या करते हो, बहुत बार सुपीरियर को एपी से कनेक्ट कर देते हो ऊपर, लेकिन याद रखो ओवरी ऊपर है, बाकी के पार्ट्स नीचे। तो नीचे. यू हैव टू डिसाइड कि मैं ओवरी की बात कर रही हूँ कि फ्लावर। अगर आप ओवरी के हिसाब से बोल रहे हैं सुपीरियर ओवरी, तो फ्लावर फिर हो जाएगा हाई। अगर आप बोल रहे हो इंफीरियर ओवरी, तो फ्लावर हो जाएगा एपी। Epi. Epi. Clear. I hope you understood this part. And why it Yes, will be for ma'am. 3 marks? Why 3 marks? क्योंकि 3 टाइप्स है ना, सीधा सीधा। ठीक है, अब देखिए क्लास, ये देखिए हाइपोगाइनस फ्लावर, सुपीरियर ओवरी, सी लुक एट द फ्लावर। मैं सिर्फ ओवरी मार्क कर रही हूँ, चेक इफ यू आर गेटिंग द ओवरी। बाकी के सारे पार्ट्स नीचे से आएंगे, यहाँ, ओके, ठीक है। अब सब कुछ रिलेटेड टू गाइनिशियम है क्लास, सो वी राइट इट एज जी अंडरलाइन, मतलब फ्लावर नीचे है, गाइनिशियम ऊपर, जी ऊपर, सुपीरियर ओवरी। डिड यू नोट द सिंबल जी, गाइनिशियम सबसे ऊपर, नीचे लाइन, ये सुपीरियर ओवरी का सिंबल है, ठीक है। ये देखिए इंफीरियर ओवरी कर देते हैं, ये देखिए ओवरी नीचे, बाकी के सारे पार्ट्स ऊपर है, isn't it? ये देखिए ओवरी, सी बराबर है, बाकी के सारे पार्ट्स ऊपर आ रहे। सिंबल क्या होगा, व्हाट विल बी द सिंबल? जी ऊपर लाइन, ये वाला, यहाँ पे लाइन ठीक से दिख नहीं रही, ऊपर लाइन, ठीक है। आर वी गेटिंग दिस? Yes, ma'am. और पेरी देखिए, ये देखिए सारे पार्ट्स ओवरी के चारों तरफ। 1 मिनट, सी रोज होता है ऐसा, ये देखो आधा इंफीरियर आधा सुपीरियर, सेमी इंफीरियर सेमी सुपीरियर, हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर भी बोलते हैं। जी, ये देखिए सिंबल, बीच में लाइन, फाइन। Just tell me, will you be able to write about insertion of floral whorls? कभी कभी टीचर Yes, थोड़ा सा ma'am. हेल्पफुल लाइन में क्वेश्चन देगा, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ओवरी एज पर द फ्लावर, तो फिर आपको ओवरी की पोजीशन, हाइपो, एपी और पेरीगाइनस फ्लावर वाइज, सुपीरियर इंफीरियर हाफ सुपीरियर, सेमी सुपीरियर सेमी इंफीरियर, फाइन। इज दैट क्लियर? और जी डैश, तो मेरे पास जी की 3 वैरायटी है, जी above, G below, G middle, superior ovary, inferior ovary, and semi-inferior, semi-superior. I hope we are getting this, all of you. तो Yes, ये ma'am. एक क्वेश्चन, ठीक है, ये आप ऐसा बना सकते हो क्लास, एकदम सिंपल, ठीक है। This is insertion of floral whorls. Now because we now know the insertion, we can go to the floral whorls, और सारे फ्लावर के whorls किस पे अटैच होते हैं? थैलेमस पे। हमने पहले भी थैलेमस डिस्क्राइब किया था कि इट इज
द नोड जहां से सारे वर्ल्स प्रोड्यूस होंगे, वहां पे कितने नोड्स थे? 4 नोड्स और 3 4. इंटर नोड्स। वेरी करेक्ट, करेक्ट। ज्यादातर थैलेमस ग्रीन होता है और वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। उसके लिए 2 और वर्ड है, टोरस एंड रिसेप्टेकल। थैलेमस इज आल्सो कॉल्ड टोरस एंड रिसेप्टेकल। फाइन, सो लेट्स लुक एट इट। फर्स्ट पार्ट पे आ गए हम, कैलिक्स। कैलिक्स एक एकदम क्लियर रोज में बहुत ही प्रोमिनेंटली दिख रहा है, ग्रीन कलर का दिख रहा है, वो कैलिक्स। So what is the first wall of the flower called as? What is the first wall called? Calyx. Okay. It is outermost. उसके individual parts को बोलते हैं sepals. Check. If I say कि यहाँ पे 5 sepals है, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So these sepals make the calyx. So individual members of calyx are called sepal. Outermost part है। ज्यादातर जब फ्लावर छोटा सा बड होता है तो कैलिक्स उसको प्रोटेक्ट करता है, कैलिक्स उसको प्रोटेक्ट करता है, फोटोसिंथेसिस करके उसको फूड प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? फूड, करेक्ट, फोटोसिंथेसिस। बट इन विच कंडीशन? बड। वंस द फ्लावर ब्लूम्स, जब फ्लावर पूरा खुल जाता है, ओपन हो जाता है, तो क्या हो जाता है? फिर क्या हो जाता है? कैलिक्स ज्यादातर फोटोसिंथेसिस नहीं करता और बहुत बार कैलिक्स एंड हो जाता है, उसके बाद उसकी जरूरत नहीं। ठीक है, सो लुक, अगर कैलिक्स फ्यूज्ड है, जुड़े हुए, गैमोसेपैलस, फ्री है तो पॉलीसेपैलस। लुक, everybody will look only at the calyx part. देखिए क्लास, सारे के सारे फ्यूज हैं, ये देखिए फ्री है। तो फ्यूज है तो गैमो, फ्री है तो पॉली। प्लीज यूज द वर्ड गैमोसेपैलस, फ्यूज्ड, पॉलीसेपैलस, फ्री। ठीक है, इज इट क्लियर? What is the function of calyx? To do photosynthesis, so provides food, and to protect the inner parts of the flower when the flower is a bud. When the flower is a bud, correct? कर पाएंगे सब लोग? Yes, I am giving MCQ. When the calyx are fused together, the condition is called as dash. बोलो, the condition is called as? Gamosepalus. Gamosepalus. वेरी गैमोसेपैलस। गैमो मतलब फ्यूजन होता है, कभी भी गैमी मतलब फ्यूजन। ओके, फाइन, इज इट वेरी क्लियर? Yes, ma'am. ये देखिए, मॉडिफिकेशन इन कैलिक्स। कभी कभी सेपल्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, ग्रीन के बदले कलरफुल हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं पेटल जैसे सेपल। पेटल जैसे सेपल, पेटेलॉइड, पेटेलॉइड सेपल्स। ये देखिए, ज्यादा कॉमन कैना है। ये देखिए, कैना के फ्लावर हर गार्डन में होते हैं। हाउ इज द कैलिक्स? इज इट ग्रीन? नो, इट्स रेडिश ना। Yes. Yes, ma'am. यहाँ पे देखिए, ग्रीन है ही नहीं, एक सिंगल कैलिक्स है बड़ा सा रेड। देखो, फ्लावर वो वाइट है, फ्लावर वो वाइट है छोटा सा। ऐसा ही बोगनविले का ब्रैक्ट दिखता है, लेकिन बोगनविलिया में वो ब्रैक्ट है। यहाँ पे ये कैलिक्स है वाइट, मिसेंडा, दिस इज मिसेंडा। So what is calyx doing? It is more attractive than the corolla, and it is helping in attracting insect for pollination.
Are you understanding? It is helping in attracting insect for pollination. Fine? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So that is petaloid sepals. Petal जैसे sepals. ठीक है? Okay. Pappus calyx. जब calyx hairy होता है, करेक्ट, उसको pappus बोलते हैं. ये देखिए, डेंडेलियन देखिए कैसे देखिए. कैलेक्स लीफ जैसा अभी दिख ही नहीं रहा है ना, पूरा हेरी दिख रहा है. ये देखिए, दिस इज सोंचस. सी कैसा दिख रहा है कैलेक्स? ऐसे कॉटनी बॉल जैसा, व्हाइट व्हाइट फाइब्रस. दिस हेल्प्स इन डिस्पर्सल, उड़ने के लिए. अगर लाइट रखना फ्लावर्स को, करेक्ट, उसके सीड को फ्लाइंग में हेल्प करना है बाद में, तो कैलेक्स कैसा हो जाता है? पैपस कैलेक्स. पैपस मतलब हेयरी. ये भी एक मॉडिफिकेशन है. पेटिलॉइड, कलरफुल, ब्यूटीफुल. पैपस हेयरी. फाइन, गेटिंग इट? Ma'am, हाँ बोलो. ये pappus will be an incomplete flower ना, क्योंकि petal नहीं है. वो तो चेक करना पड़ेगा, जरूरी नहीं ना पेटल नहीं है, हो सकता है हो. Okay. मतलब अगर नहीं है तो फिर वो इट विल बी इनकम्प्लीट, पर वो डिपेंड करता है, हो सकता है पेटल रिड्यूस. Okay. Are you getting it? Because we Yes, cannot ma'am. decide by calyx. We have to check. ऐसा, ठीक है? Yes, ma'am. जैसे सोंचस के पेटल होते हैं. ये देखो, ये देखो, एक बाहर की तरफ आ रहा है Yes, ma'am. फ्लावर. हाँ, वो हमने एक इंडिविजुअल फ्लावर निकाला ऐसे बाहर. सॉरी, इंडिविजुअल कैलिक्स निकाला बाहर. ओके. वो Yes, ma'am. यू विल हैव टू चेक कि करोला है कि नहीं. हो सकता है करोला रिड्यूस, तो हो सकता है नहीं हो सकता है. देयर इज अ हाई चांस. Ma'am, is this flower is bisexual or unisexual? Which one you are talking? Dandelion? That Yes, ma'am. Dandelion is bisexual है dandelion. Yes, it is bisexual. ठीक है? इसीलिए वो सीड बन के फ्लाई होने में हेल्प करता है. yes, इसीलिए ma'am. पैपस. अब यहाँ पे देखो, कुछ कैलिक्स जैसे फ्लावर ओपन होता है, कैलिक्स झड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्डिकस. कॉर्डिकस, झड़ जाना. कुछ फ्लावर वेट करते हैं, फ्लावर ओपन होता है, फिर जब पेटल्स झड़ते हैं तब कैलिक्स भी गिरता है, डेसिडस. और कुछ फ्लावर्स में कैलिक्स गिरता ही नहीं, persistent. There are how many types of calyx as per the fall? Immediate fall, cordicus. Falling down later, deciduous. Not falling down, persistent. अब आप देखिए ब्रिंजल को. ब्रिंजल में कैलिक्स दिख रहा है आपको? सबने देखा ना बैंगन को? Yes. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. देखो ये ग्रीन क्या है? कैलिक्स है. फ्रूट बनने के बाद भी है, फ्रूट है वो, फिर भी कैलिक्स दिख रहा है, isn't it? और you must have seen this in tomatoes also. टमाटर के भी ऊपर कभी कभी दिखाई Yes, देता है, ma'am. Yes, ma'am. देखा है ना? वो क्या है? परसिस्टेंट. अभी मस्टर्ड में देखो, जब फ्लावर अच्छे से पूरा ग्रो होके धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा, पेटल्स गिरेंगे, तब कैलिक्स गिरेगा. और पॉपी में देखो, फ्लावर ओपन हुआ, कैलिक्स है ही नहीं. तो कॉर्डिकस, इमीडिएट फॉल. ठीक है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? डेसिडस, व्हाट इज डेसिडस? थोड़े टाइम के बाद फॉल. और परसिस्टेंट, नो फॉल. ठीक है? ये बुक में टेबल में दिया हुआ है क्लास. अगर आप टेक्स्ट बुक देख रहे हैं, नीचे की तरफ एक टेबल है कहीं पे. इस वक्त मैं टेक्स्ट बुक के साथ नहीं हूँ, Page number 109. तो वहां पे टेबल में. ओके. तो कभी कभी वो इग्नोर हो जाता है पढ़ते वक्त, पर आपको याद रखना. ठीक है? सो दिस एंड्स आवर कैलिक्स एंड वी आर इन करोला. इज दैट फाइन? एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद कैलिक्स? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. क्या आप नोट कर रहे हैं कि 1 मार्क और MCQ वाइज बहुत सारा कंटेंट आ रहा है चैप्टर में? Yes, ma'am. गैमो, Yes, ma'am. पॉली, Yes, ma'am. पेडिसिलेट, सेसाइल, तो वैसी टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा आती है फ्लावर, क्योंकि फ्लावर के 4 वर्ल्स है, फिर चारों के टाइप्स हैं, तो वो बढ़ता जाएगा। अभी आपने सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड किया, देखो सेपल, और उसमें ही कितने सारे टाइप्स आ गए। लेकिन क्या होता है, जब आप वर्ड बार बार यूज करेंगे, गैमो, पॉली, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। हम कंफ्यूज कब होंगे क्लास? जब हम टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करते। अगर हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं तो वी विल नॉट बी, ऐसा। सो यू शुड नॉट बी हेजिस्टेंट, ओके? यू शुड नॉट फील दैट ओके, I mean I will not use this word or I cannot pronounce it. Try to pronounce it whether it is wrong or right. फिर धीरे धीरे वो अपने आप अपग्रेड हो जाए। जितना आप बोलोगे उतना वो जल्दी होगा, ठीक है? फाइन क्लास। क्लास just give me a minute, one minute. Yeah. Sorry class. Yeah, extremely sorry for this. Okay. Can you see the Corolla now? All of you? Hello? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now Corolla, देख के देखो, Corolla एकदम ब्यूटीफुल है, और जैसे हम वर्ड Corolla बोलते हैं, मतलब that indicates something colorful, bright, vibrant. Okay, so it is one of the most beautiful or attractive part. It may not be colorful, so it will have lots of fragrance. बहुत खुशबू होगी उसमें। अगर खुशबू नहीं है तो फिर उसमें कोई नेक्टर होगा, कोई जूस होगा। बेसिकली उसका मेन फंक्शन होता है अट्रैक्टिंग सम पॉलिनेटिंग एजेंट बाय कलर, बाय फ्रेग्रेंस, बाय सम नेक्टर। नाउ क्लास, हो सकता है एक फ्लावर में दोनों चीज हो सकता है कोई एक ही हो। जैसे अगर आप हिबिस्कस को देखो, एकदम रेड कलर का है, लेकिन उसमें फ्रेग्रेंस नहीं होती। एम आई राइट विद दिस? Yes, ma'am. हिबिस्कस, ये Yes, सामने ma'am. हिबिस्कस ही है, तो कलरफुल है लेकिन उसमें फ्रेग्रेंस नहीं। लोटस है ना, ऐसे पिंक है, पर्पल है, लेकिन फ्रेग्रेंस नहीं। और अगर आप यू गो टू फ्लावर ऑफ let's say mogra, it is white, not colorful but very fragrant, isn't it? बहुत ज्यादा fragrance। और रोज को देखो, दोनों चीजें होती हैं। फाइन, so these are the aspects of corolla. Fine, it may be colorful, it may be white, it may be very what you say fragrant, it may not be fragrant. वो प्लांट डिसाइड करेगा वो कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है? सो सेकेंड वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर, जब आप सेकेंड बोलते हैं आपको वो लिखना पड़ेगा फ्रॉम द आउटर साइड। इनर साइड से जाएंगे तो करोला थर्ड वर्ल्ड हो जाए, तो आउटसाइड से वो सेकेंड वर्ल्ड है, ज्यादातर कलर्ड होता है। इट इज मेड अप ऑफ पेटल्स, ईच मेंबर इज नोन एज पेटल। कैलेक्स में था सेपल, यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है हमारे सामने? पेटल, ठीक है? Petal. अब पेटल में भी सेंटेड, it will have aroma or fragrance, or it may be edible, petal खुद खा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो insects, birds,
वो क्यों आएंगे पेटल के पास? क्यों आएंगे? उसको कंज्यूम करने, करेक्ट? या तो उसके खुशबू से, या तो उसके कलर से. तो इट मे बी फॉल्स attraction with nothing to offer. It may be actually edible with lots of things to offer. Depend करे. ठीक है? Main function is to attract the pollinating agent. अब क्लास pollinating agent क्या होता है? बर्ड हो सकता है. Birds, insects. Yes, bird, insect, you know. Pollination can be human being हो सकते हैं. इसको क्या बोलते हैं? स्नेल हो सकता है, बैट हो सकता है. तो पॉलिनेटिंग एजेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. ओके, तो यू नो एलिफेंट्स आर पॉलिनेटिंग एजेंट. दीज ये जो रात को जो फ्लावर ओपन होते हैं उनके लिए बैट एक पॉलिनेटिंग एजेंट है. बहुत सारे टाइप के इंसेक्ट पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन दैट द करोला इज मॉडिफाइड. लुक, पॉलीपेटालस. अब कोई बोलेगा पॉली मतलब क्या? आप बोलो. सेपल के लिए बोला था, अभी अप्लाई करना है. बोलो पॉलीपेटालस. पेटल्स आर Freely. पेटल्स आर फ्री. Free. रोज होते देखो कितने सारे पेटल होते हैं, लेकिन आप एक प्लग करोगे तो दूसरा नहीं निकलेगा, दूसरा उसको अटैच नहीं है, वो फ्री है एक दूसरे से. सो 1 2 3. लेकिन गैमोपेटालस, ये देखिए धतूरा, ऑल आर फ्यूज लाइक अ ट्यूब. देखो, है ना? जितने भी बेल जैसे फॉर्म में फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं? ब्लू बेल्स देखे होंगे आपने, वो सारे पेटल्स फ्यूज होते हैं. गैमोपेटाल्स. फाइन. इज इट क्लियर? यस. अब Yes, ये ma'am. फ्लावर को देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये आर्टिफिशियल है यहाँ पे, कि हमें कैलिक्स और करोला पता ही नहीं चलता. कभी कभी फ्लावर ऐसे होते हैं. 1 minute, I'll make a flower here. See. Now it is very difficult to decide which is calyx and which is corolla. Can we decide? कलर सेम दिख रहा है, ओके, कोई टिपिकल डिफरेंस नहीं दिख रहा है. तब कंडीशंस को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? perianth. What is a perianth? When it is difficult or not possible to distinguish the petals and sepals, we call them as tepals. What are they called? Tepals, and the condition is called perianth. कुछ फ्लावर्स में आपको नहीं पता चलता कि ये कैलिक्स है कि करोला है, तो आप क्या बोलते हो? व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? पेरियांथ. Perianth. और उसके ईच मेंबर को क्या बोला जाएगा? Tepals. टेपल्स. वेरी करेक्ट, टेपल्स. ये देखिए, ये देखिए सिलोसिया. देखिए, अभी आप कैसे बताएंगे कि ये जो कलरफुल दिख रहा है ये कैलिक्स है कि करोला? कैसे पता? नहीं पता चल रहा ना, पूरा का पूरा वैसे ही सिलोसिया. ऐसे ही एमेरेंथस होता है. ये देखिए पूरा का पूरा, हमें नहीं मालूम अभी ये क्या है, पता नहीं. तो व्हेन calyx and corolla cannot be differentiated, it is called perianth, and each one is known as tepals. ठीक है, देखो कलरफुल दिख रहा है ना एकदम. ठीक है, श्योर. अब देखिए पॉलीफाइलस एंड गैमोफाइलस. अगर पेरियांथ फ्री है, सारे पार्ट सारे टेपल्स फ्री हैं तो पॉली, और अगर फ्यूज है तो गैमो. अभी ध्यान से देखना, ऊपर जो फ्लावर है एलियम सैटिवम, वो गार्लिक का फ्लावर है. गार्लिक, लहसुन, पता है ना सबको लहसुन? Yes, ma'am. Yes, miss. ओके. और उसी के नीचे ओनियन का फ्लावर है, एलियम सेपा. सेपा इज ओनियन एंड सैटिवम इज लहसुन. तो अब मुझे बताइए दोनों में डिफरेंस. एक बहुत टिपिकल डिफरेंस दिख रहा है. एक फ्लावर एकदम ओपन दिख रहा है आपको, फ्री दिख रहा है आपको,
टेपल्स, Yes, ma'am. और ओनियन के फ्यूज दिख रहे हैं, ये फ्री है, और ये देखो सब फ्यूज है, सॉरी ये देखिए एलियम सेपा, ओनियन के फ्लावर है, देखो पूरा एक बंच है, वो सिंगल एक फ्लावर है, दिस इज पूरा इन्फ्लोरेसेंस, साइम है, onion is a sign, see you can see that, correct, understanding class? So now what will I call it? Polypetalous, polysepalous, gamopetalous, gamosepalous, I cannot call it that way. So what we call it as? What we call it as? Phylus, क्योंकि perianth है ना, polyphylous, gamophylous. Is it clear? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. याद रहेगा Yes, ना? ma'am. ठीक है, I don't know how many of you have seen onion का flower या garlic का flower, but बहुत typical होते हैं उनके flowers. I don't know if you because we are in cities. अब ये देखिए पेरियांथ अगर ग्रीन कलर का है, देखो ग्रीन, तो कैलिक्स जैसा दिख रहा है ना, देन इट इज कॉल्ड सेपेलॉइड पेरियांथ, सेपेलॉइड, क्योंकि वो ग्रीन है, और पूरा का पूरा पेरियांथ एकदम कलरफुल है तो पेटिलॉइड पेरियांथ. सेपेलॉइड व्हेन इट इज green it looks like a sepal, and petaloid when it is colorful then it is known as petaloid perianth. देखो पूरा पर्पल दिख रहा है, हमें क्लियर नहीं हो रहा है, और वहां पे पूरा ग्रीन दिख रहा है, then we call it as सेपेलॉइड, सेपल के जैसा, पेटल के. is that clear? देखिए मैम हाँ बोलो. सेप्लॉइड ग्रीन मतलब ये लोग फोटोसिंथेसिस करते होंगे कि नहीं? बिल्कुल 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 करते हैं, फंक्शन ही वही होगा, किसी रीजन से उस फ्लावर में मेन फंक्शन गिवन टू टेपल इज फोटोसिंथेसिस. आर यू गेटिंग इट? यस. देखो आपको इसमें एंड्रोशियम बहुत बड़ा दिख रहा है, और फ्लावर के बाकी के पार्ट्स पत्ते के जैसे ही दिख रहे हैं ऑलमोस्ट. एंथर बड़ा दिख रहा है काफी, फ्लावर छोटा है, एंथर बाहर की तरफ है. देन व्हाट इज इट? फोटोसिंथेटिक पेरियांथ. यस इट विल डू फॉर प्लांट में कोई भी पार्ट, अगर स्टेम भी ग्रीन है मतलब यंग है और ग्रीन है, देन वी कॉल इट एज फोटोसिंथेटिक. यस ठीक है, फाइन. अब ये देखिए अरेंजमेंट पे आ गए हम, यहाँ तक क्लियर है क्लास? कैलिक्स करोला हमारा इंडोइड, कैलिक्स एंड करोला. नो कभी कभी जब उनमें डिफरेंस नहीं आता तो हमारे पास वर्ड आ जाता है पेरियांथ. आर वी क्लियर विद दिस मच ऑल ऑफ यू? आर यू गेटिंग दिस? Yes, ma'am. अब कैलिक्स करोला का जो अरेंजमेंट है ऑन द फ्लावर, दैट इज अ 4 mark क्वेश्चन. प्लीज काउंट इट एज ऑलमोस्ट अ फिक्स क्वेश्चन, एंड इट इज एस्टिवेशन. हमारा न्यू अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड करोला. अभी आप क्लास हिबिस्कस देखो, रोज देखो, लोटस देखो, जस्ट ब्रिंग इन योर माइंड दीज फ्लावर्स. हिबिस्कस, रोज, लोटस, तो वहां पे क्या होता है क्लास? अरेंजमेंट सब में अलग अलग दिख रहा है, बहुत डिफरेंस. तो वो जो डिफरेंस है वो क्या है? कैलिक्स करोला का अरेंजमेंट रोज में एक अलग तरीके से अरेंज है. इफ यू लुक एट व्हाट यू से, लोटस एक टिपिकल अरेंजमेंट है. इफ यू लुक एट विनका एक टिपिकल अरेंजमेंट है. तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन. The arrangement of sepals मतलब calyx, petals मतलब corolla, tepals मतलब perianth is known as estivation. तो अब देखो estivation हमको 4 करने, 4 मार्क के. ये रहा आपका डायग्राम, सिर्फ इसको देखेंगे. And now you will look at how I am moving up. We have taken a very simple example. 5 पेटल लिए हमने. कितने पेटल्स हैं? 5.
5 लिख रही हूँ मैं, so just try to get it. देखिए पेटल्स आपने 1 2 3 4 5, कुछ भी स्पेशल नहीं, सिर्फ एक के बाजू में एक अरेंज कर दिया, दिख रहा है? वेलवेट एस्टिवेशन। कैसा एस्टिवेशन है? वेलवेट, सबसे सिंपल, सबसे सिंपल। देखिए एक के बाजू में एक पेटल, दूसरे के बाजू में दूसरा, तीसरे के बाजू में, सिंपल। अब थोड़ा सा चेंज करते, ठीक है, थोड़ा सा चेंज, ध्यान से, सिर्फ हाउ आई एम मेकिंग इट पे ध्यान। 1, दूसरा उसको कवर कर रहा है, देखो बाहर, तीसरा दूसरे को कवर कर रहा है, 4th वाला 3rd को कवर कर, 5th वाला 4 को। देखिए ट्विस्टेड, ट्विस्टेड, समझ में आया? ट्विस्टेड, दिस इज Yes, ma'am. out in, out in, out in। हर पेटल का एक पार्ट अंदर की तरफ है, एक एंड, और दूसरा बाहर की तरफ है, बराबर। इन आउट, इन आउट, इन आउट, समझा? ट्विस्टेड, ट्विस्टेड। देखिए बाद में मैं एक्चुअल फ्लावर दिखा रही हूँ, पर पहले अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से, पूरा बाहर, ठीक है। आई मेक इट फुल आउट, ये देखिए दिस इज फुल आउट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, दिस इज फुल इन, फाइन। एंड नाउ चेक, इन आउट, इन आउट, इन आउट। तो अरेंजमेंट थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, एक पूरा पेटल बाहर है, एक पूरा का पूरा पेटल अंदर है, फाइन। और बाकी के इन आउट, इन आउट, इन आउट, imbricate. How is the arrangement? Imbricate, मतलब you cannot have all same. Some are in, some are out, at least one. बाकी के in out, वो भी जरूरी नहीं है लाइन में, they are not in line. Some are in, some are out totally, and some are in out. Is that clear? Imbricate, समझे? Yes, ma'am. और सबसे ब्यूटीफुल अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं पेपिलियोनेशियस। पेपिलियोनी मतलब बटरफ्लाई, तो ये बटरफ्लाई जैसा होता है, एक बड़ा सा एक पेटल, उसके अंदर 2 छोटे पेटल्स, और उसके अंदर 2 बहुत ही छोटे फ्यूज्ड। ये देखिए, हाउ इज द अरेंजमेंट हियर? 1 large petal, very big, ये देखिए, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। फिर 2 छोटे, इसको बोलते हैं विंग्स, और बहुत ही छोटा एक, उसको बोलते हैं कील। दिस इज वेक्सिलरी अरेंजमेंट, दिस इज वेक्सिलरी। नाउ क्लास लुक एट द फ्लावर पॉट, सी। आप देखिए, ये ड्रॉ, ये जो मैं आप दिखा रही हूँ उसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ध्यान से देखना। सिंपल अरेंजमेंट, 1 2 3 4 5, वेलवेट। अभी देखिए, इन आउट, करेक्ट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, ट्विस्टेड। अब ध्यान से देखिए, पूरा इन, पूरा आउट, in out, in out, in out. Now check standard. This is wings, this is keel. Vexillary, butterfly like. And look at the flowers. 4 है, 4 टाइप का एस्टिवेशन। ये देखिए क्लास, पहले वेक्सिलरी से शुरू करते हैं, पीछे से जाते हैं आगे। ये देखिए,
ये ग्रीन पीस होते हैं ना, उसका फ्लावर देखिए कैसा दिख रहा है आपको। ये एक बड़ा सा पेटल दिखा, फिर दो छोटे पेटल्स और दो अंदर फ्यूज। Vexillary. Why it is called butterfly like? Why it is called butterfly like? The appearance gives it position like a butterfly. यहाँ पे देखिए, look at this. ऐसे लगता है जब फ्लावर होता है ना कि एक बटरफ्लाई इज सिटिंग, ऐसा दिखाई देता है। ओके, विच इज द स्टैंडर्ड पेटल। ठीक है, फिर क्या आएगा, विंग्स और अंदर दो फ्यूज, कील, वेक्सिलरी, बटरफ्लाई लाइक। अब नेक्स्ट देखिए, ये देखिए एक्चुअल फ्लावर, बटरफ्लाई। What is the largest petal called? Standard, vexillium. उसके अंदर के दो विंग्स और जो एकदम अंदर फ्यूज्ड है, कील। एग्जाम्पल ग्रीन पीस, पाइजम इज ग्रीन पीस। ओके, आप यहाँ पे देखिए, इस फ्लावर को देखिए। I don't know if you know this flower. It is, you know that plant kanchan. The plant is called kanchan. बहुनिया, सुना है कंचन वर्ड? क्या बोलते हैं उसको, कंचन ही बोलते हैं। एनीवे, दैट्स नॉट द कंसर्न जस्ट नाउ। लुक केयरफुली, ये पेटल पूरा अंदर है, देखो ये पेटल पूरा बाहर है, देखो। और बाकी देखो, इन आउट, इन आउट, इन आउट। सी द फ्लावर। आया समझ में? इम्ब्रिकेट थोड़ा डिस्टॉर्टेड है ना, थोड़ा Yes, अजीब सा ma'am. अरेंजमेंट। एक पूरा अंदर है, एक पूरा बाहर है, और बाकी का इन आउट, इन आउट। दिस इज इम्ब्रिकेट। डिस्टॉर्टेड है, लेकिन हर चीज फ्लावर को क्या बना रहा है, अट्रैक्ट। सी, ठीक है, वन इज एक्सटर्नल, वन इज आउटसाइड एंड रेस्ट आर इन आउट। बहुनिया, कंचन बोलते हैं। आई डोंट नो ये फ्लावर क्योंकि काफी कॉमन है। ये ट्विस्टेड हमारा हिबिस्कस, देख के ही मालूम पड़ता है कि वो ट्विस्टेड है। सी, आई जस्ट पुट अ लाइन ऑन इट एंड यू विल अंडरस्टैंड इट, वेरी इजी। ये देखिए, ये पेटल अंदर की तरफ, अंदर, अंदर, अंदर और अंदर। अगर आप दूसरा एंड देखेंगे, वो बाहर है, बाहर, बाहर। So one side gets overlapped and the other overlaps. One end of the petal gets overlapped, the other overlaps. Then it is twisted estivation. Are you understanding? Example hibiscus. ये देखिए, ठीक है। हमको ड्रॉ क्या करना है, जो सबसे ऊपर दिखता है ना डायग्राम, लाइन वाला, बस उतना ही करना है। You don't have to draw the other diagram. ठीक है, एंड सिंपल। वेलवेट, ये देखिए, धतूरा, एक के बाद एक, सिर्फ वो कनेक्टेड है एक दूसरे से, है ना, लाइन में, एकदम लाइन में। नो ओवरलैपिंग, नथिंग। वेलवेट का मेन पॉइंट क्या है? देयर इज नो ओवरलैपिंग, नोबडी इज ओवरलैपिंग एट ऑल। फाइंड द मार्जिन्स आर अरेंज्ड in line. They may be in contact or may lie very close, but they are just in line, one after the other, no overlapping at all. Then it is velvet. और ये रहे हमारे चारों साथ में, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड करोला, ये देखिए, ऐसा डायग्राम है बुक में। आर वी गेटिंग दिस एवरीबडी? 4 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क। Yes, ma'am. ये Yes, miss. चैप्टर किस कॉलेज को एग्जाम में, किसको है? Miss Aya, Wilson College.
हाँ, क्या मैम नाम है? मिर्ची साठे बाई। कॉलेज। अच्छा, तो लेकिन एग्जाम क्या ले रहे, थियरी ले रहे हैं एमसीक्यू? यस मैम। एमसीक्यू पूछने वाले हैं कि थियरी लिख रहे हैं? मैम ओनली एमसीक्यू गूगल अच्छा, फॉर्म। ठीक। ओके, तो एमसीक्यू है तो फिर नहीं आएगा क्वेश्चन ऐसे बड़ा वाला। लेकिन अगर किसी को राइटिंग में ले रहे हैं तो फिर एस्टिमेशन एक फेवरेट क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजी जाता है 4 मार्क के लिए, हर एक को 1 मार्क चला जाए, ठीक है। अदरवाइज फिर इट विल बी नो, लाइक यू हैव टू रिमेम्बर नो ओवरलैपिंग तो वेलवेट है, एक एंड ओवरलैपिंग एक ओवरलैप्ड है तो उसको बोलते हैं ट्विस्टेड। देन यू हैव टू रिमेम्बर अगर बटरफ्लाई लाइक है तो वेक्सिलरी, उसको पेपिलियोनेशियस बोलते हैं। पेपिलियोनी मतलब बटरफ्लाई, so the arrangement is like a butterfly, then it is called papilionaceous, so remember that way, ठीक है, fine, okay. So now we are coming to a very important small part, एपिकैलिक्स। कैलिक्स के ऊपर भी कभी कभी आउटग्रोथ होती है, ये देखिए, एवरीबॉडी हैज सीन लेडी फिंगर, सबको पता है ना भिंडी की सब्जी। यस, ये देखो एपिकैलिक्स दिख रहा है, उसके ऊपर आउटग्रोथ। तो कभी कभी कैलिक्स के ऊपर भी एक स्पेशल लेयर होता है, एपिकैलिक्स, हमेशा नहीं होता। कैन यू गिव मी कॉमन एग्जांपल ऑफ एपिकैलिक्स? बहुत ही कॉमन। जी देखो, कौन सा फ्लावर है, बोलो आप खुद बोलिए। हिबिस्कस। यस, हिबिस्कस। देखो एपिकैलिक्स और कैलिक्स एकदम डिस्टिंग्विशली दिख रहे हैं, नहीं? यस मैम। तो कभी कभी प्लांट में एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव वॉल होता है एपिकैलिक्स, एंड दिस इज टिपिकल, एमसीक्यू के लिए बोल रही हूँ मैं, इन फैमिली मालवेसी। ये देखिए कौन सी फैमिली है, मालवेसी। मालवेसी में हिबिस्कस भी आता है और लेडी फिंगर भी आता है, ठीक है। ये देखिए एपिकैलिक्स, कैलिक्स अलग दिख रहा है, एपिकैलिक्स अलग से दिख रहा है प्लस से, करेक्ट। So that is an additional whorl of sepal, extra whorl, okay, which is on the outer side. It is feature of the family Malvaceae and function is same protection. Epicalix can be seen in ladyfinger also, even after the fruit is formed. Correct? So this is epicalix. Fine. Calyx, corolla खत्म। कौन सा पार्ट खत्म हो गया क्लास? कैलिक्स और करोला। मैम अब मैं, हाँ बोलो। हिबिस्कस में, अगर एमसीक्यूज में हिबिस्कस आया कि हिबिस्कस में कैलिक्स होता है कि एपिकैलिक्स होता है, तो कौन सा आंसर राइट होगा? नहीं, ऐसा नहीं आएगा, दोनों होता है, दोनों होता है, ऐसा नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है कि वो ऐसा दें, एपिकैलिक्स इज फाउंड इन, और आंसर में एक हिबिस्कस है और बाकी नॉन एपिकैलिक्स वाले फ्लावर होंगे, तो आपको हिबिस्कस, लेडी फिंगर टिपिकल याद रखने पड़ेंगे, टिपिकल, क्योंकि आपके बुक के एग्जाम्पल है। उसके बाद वाले याद नहीं रहेंगे चलेगा, लेकिन हिबिस्कस और लेडी फिंगर आपको याद रखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? दोनों आया कि देखो, कैलिक्स सभी में ऑलमोस्ट, बहुत रेयर फ्लावर होते हैं जिनमें कैलिक्स नहीं होता। तो इफ इट कम्स कि कैलिक्स एंड एपिकैलिक्स बोथ आर सीन इन, तो अलग बात है, यू कैन राइट हिबिस्कस, बट दोनों अलग अलग ऑप्शन में नहीं जाएगा, कैनॉट गो, ठीक है, नहीं जाएगा, नॉट पॉसिबल। ओके मैम। हाँ, आपको 4 फ्लावर देंगे जिसमें सिर्फ हिबिस्कस में एपिकैलिक्स है या लेडी फिंगर में, ऐसा हो सकता, ठीक है, फाइन। और लेडी फिंगर का भी वो साइंटिफिक नेम यूज नहीं कर रहे, दे आर यूजिंग द कॉमन नेम, साइंटिफिक यूज करते हैं तो डिफिकल्टी होती, ठीक है, गेटिंग इट? नाउ क्लास, हमने फ्लावर का कौन सा पार्ट कर लिया? कैलिक्स एंड करोला। Okay. Now, do you agree
इनको नॉन एसेंशियल पार्ट बोलते हैं। डू यू एग्री? नॉन एसेंशियल, क्योंकि फ्लावर के डेफिनेशन में था रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। क्या बोला था हमने? रिप्रोडक्टिव, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर यहाँ तो मेल फीमेल जैसा वर्ड कोई आया ही नहीं। गेटिंग इट? Yes, ma'am. मेल फीमेल वर्ड आया क्या? नहीं आया। तो जब मेल फीमेल वर्ड ही नहीं आ रहा है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, तो फिर कैलेक्स करोला हो या नहीं हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ओके, कीप दैट इन माइंड। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एक्सेसरी। एक्सेसरी मतलब हेल्पर। एक्सेसरी मतलब हेल्पर। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात, वो जरूरी नहीं, वो जरूरी नहीं। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अंडरस्टैंडिंग? कैलेक्स करोला कौन से वर्ड से क्लास? आई एम राइटिंग वन वर्ड, accessory words. एक्सेसरी, और एक वर्ड है नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अब हमारा आगे का पार्ट है एसेंशियल वर्ड्स, जिनके बिना काम नहीं चलता, जिनके एब्सेंस से फ्लावर इम्परफेक्ट हो जाता है। ओके, सो वी आर गोइंग टू गो टू दैट। तो नेचुरली कौन से पार्ट होंगे? मेल और फीमेल। मेल में कौन सा पार्ट है? एंड्रोशियम, और फीमेल में गायनेशियम। सो वी स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड्रोशियम, सिंबल ए जाएगा। ओके, अब ये थर्ड वर्ल है फ्रॉम द आउटसाइड। व्हाट वाज द फर्स्ट वर्ल? कैलिक्स, सेकंड करोला, थर्ड एंड्रोशियम. It is male reproductive part and it is made up of stamen. Calyx was made up of sepal. Corolla, petal. Petals. Androecium, stamen. Stamen. Can you see the word men? Men. So andro na, andro matlab male. Male. Andro matlab male. Permanently bi-hearted. एंड्रो मतलब मेल। बहुत 12th में बहुत बार हम वर्ड यूज करने वाले हैं एंड्रो और गायनो। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर इज totally on reproduction and we will be using these words. Fine. So you have androecium made up of stamen, and stamen is made up of anther and filament. Stamen is made up of anther and filament. Okay, so we are looking at anther and filament. Check here. See. Okay, I'm marking it carefully. देखना क्लास, जो anther है वो ये रहा. It is the lobed part. See, it is the lobed part. See here carefully. ये दिख रहा है? Can you see the two lobes? वो anther, और जो filament है वो नीचे का stalk है. Fine? Is that clear? यहाँ पे दो lobes के बीच में connective है, which connects the two lobes. I'll go in the diagram. See, अब देखिए. Can you see the anther, connective and filament? Just look, I'm marking it. This is the connective part. Look carefully. ये देखिए, ये दो एंथर के लोब्स को मार्क कर रहे हैं. See the lobes. ये देखिए. Okay, and can you see the filament? ये stalk is called filament. Is the structure of anther visible to all of you? देखिए ध्यान से. Yes, Okay, ma'am. how many lobes anther has? How many lobes anther has? 2 lobes. 2 lobes. Can I use the word bilobe? Can I use the word Yes, bilobe? ma'am. Okay, लेकिन immediate
इमीडिएटली हमें याद रखना है, मोस्ट ऑफ द एंथर्स आर बाइलोब, सम मे बी सिंगल लोब्ड ऑल्सो। ये देखिए मैंने साइड में बनाया है, हो सकता है एंथर एक ही लोब का हो, हमेशा बाइलोब्ड होगा ऐसा कोई रूल नहीं है, पर ज्यादातर एंथर बाइलोब्ड होते हैं, इसलिए हम उसको बाइलोब्ड बनाते हैं। इज दैट क्लियर? इसलिए हम उसको बाइलोब्ड बनाते हैं। जब आप 12th में भी एंथर पढ़ेंगे तो यू आर गोइंग टू स्टडी द बाइलोब्ड एंथर टिपिकल, क्योंकि उसको टिपिकल एंथर बोलते हैं, लेकिन हर एंथर बाइलोब्ड होगा ऐसा कोई रूल नहीं। ठीक है, फाइन, ये याद रखना मेंटली। डायग्राम हमेशा बाइलोब्ड का बनाया जाता है क्योंकि वो ज्यादातर बाइलोब्ड। आप देखिए बाइलोब्ड के लिए वर्ड, बाइलोब्ड, बाइथिकस, बाइलोब्ड, बाइथिकस, टेट्रास्पोरेंजिएट। अभी टेट्रा तो मतलब 4 हो गया ना, व्हाट डू यू मीन बाय टेट्रा? 4। टेट्रा एंड क्वाड्रा आर द 2 वर्ड्स फॉर 4 ना। अब ये देखिए वो जो बाइलोब्ड एंथर है ये रहा, उसमें 1 2 3 4 पोलन सैक होते हैं। कितने पोलन सैक होते हैं? 4, एंड सो इट इज नोन एज टेट्रास्पोरेंजिएट। ये देखिए पोलन ग्रेन्स पोलन सैक के अंदर, तो हर एक लोब में कितने सैक हैं? 2 सो इट इज कॉल्ड tetrasporangiate. Is that word clear? The anther is Yes, bilobed, ma'am. but हर एक लोब में 2 parts हैं, so it is called as tetrasporangiate. Is it clear to all of you? Yes, ma'am. Understood? याद रहेगा? ठीक है। और स्पोरेंजिएट के अंदर क्या है? पोलन ग्रेन। ठीक है, अब ये देखिए ये वर्ड, इन सम प्लांट द एंथर इज मोनोथिकस, सिंगल लोब। तो अगर सिंगल लोब है तो उसमें 2 ही, बाइस्पोरेंजिएट ये रहा लोब और 2 पोलन सैक, है ना। तो इट कैन बी बाइस्पोरेंजिएट ऑल्सो। अगेन ये देखिए ज्यादातर क्या होगा क्लास? बाइलोब, टेट्रास्पोरेंजिएट, लेकिन कभी कभी इट में भी सिंगल लोब, बाइस्पोरेंजिएट। इज द वर्ड क्लियर? ये सेम वर्ड 12th में आएगा। 12th का वेरी फर्स्ट चैप्टर बिगिनिंग में ही सबसे पहले ये वर्ड आने वाला है। यू स्टार्ट ओनली विद एंथर और इमीडिएटली आएगा एंथर इज बाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट, द मोस्ट कॉमन एंथर, ऐसे। ठीक है, ये देखिए बाइलोब्ड और यूनिलोब्ड, ये देखिए सिंगल लोब वाला एंथर है और वो देखिए 2 लोब वाला डाइथिकस, दिख रहा है? ठीक है, लेकिन डू यू एग्री कॉमनली इट इज डाइथिकस, सबसे कॉमनली इट इज डाइथिकस। इज इट क्लियर? यस, ये देखिए स्पोरेंजियम। ठीक है, फाइन, ओके। अब फिलामेंट कैसा है? द स्टॉक ऑफ द स्टेमेन। अब स्टॉक कैसा होना चाहिए? लंबा होना चाहिए, ताकि वो एंथर को ऐसी पोजीशन पे ले जा सके जहां से पोलन ग्रेन आराम से स्प्रेड हो सके, जहां से पोलन ग्रेन आराम से स्प्रेड हो सकते। ठीक है, सो फॉर डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, उसके बाद नीचे कनेक्टिव दिख रहा है और फिलामेंट। व्हाट इज कनेक्टिव? ध्यान से डिफरेंस देखना, ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट जब एंथर लोब के बीच में आता है उसको कनेक्टिव। See here I am labeling it connective and here I am calling it filament. क्यों? क्योंकि वहां पे वो दोनों लोब्स को कनेक्ट कर रहा है, करेक्ट? जैसे लीव्स के बीच में मिडरिब होता है, सो कनेक्टिव, और नीचे वो इट एक्ट्स एज फिलामेंट। फिलामेंट ऊपर जाता है एंथर को लेके ताकि पोलन ग्रेन आराम से डिस्पर्स हो सके। See the tetrasporangiate anther. I hope this makes it more clear. देखिए डायग्राम दिख रहा है? आप ये होता है ना अपना टिफिन बॉक्स होता है तो उसमें 4 सेक्शन वाला होता है, छोटे बच्चों का ज्यादातर वैसा होता है, 4 सेक्शंस होते हैं वैसे।
Bithecus tetrasporangite. Everybody's clear with this? All of you class? Hello. Yes, ma'am. देखिए, are we clear with this? Name the male reproductive part. Stamen. Stamen. M-E-N, men. Stamen is made up of? Anther and filament. Very correct. Anther is usually how many lobes? 2 lobes. 2. सबसे Two common. lobes. Okay, and how many sporangium? 4. टेट्रास्पोरेंजिएट. स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन. क्या होता है? पोलन ग्रेन. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस, लिख पाएंगे आप एंथर? ये देखिए, एक एक लुक में देखिए. बाइलोब, डाइथिकस, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक. पोलन सैक के अंदर क्या है? पोलन ग्रेन. करेक्ट. सी एंथर. बाइलोब्ड, डाइथिकस. करेक्ट. 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, टेट्रागोनल वर्ड भी है वहां पे with pollen grains. Are we clear? Can we write about this easily? Fine. All of you. Anther Yes, ma'am. खत्म नहीं हुआ है. We are left with types of anther, gynoecium and family. 3 चीज बाकी है क्लास. ठीक है? So, but I'm stopping here for today. So, let's see whenever is the next lecture this gets over. Family, एक ही फैमिली आपको बुक में से फेबेसी, सॉरी फेबेसी नहीं, सोलोनीसी, फेबेसी नहीं, और एंड्रोशियम और एंथर का थोड़ा सा, मतलब इन द नेक्स्ट लेक्चर दिस गेट्स ओवर. ओके, फाइन. सो आई एम स्टॉपिंग योर क्लास फॉर टुडे. ठीक है? कुछ जस्ट गो थ्रू. डिड यू गेट द पीडीएफ? पीडीएफ मिला क्या? नहीं. मिल गया ना? हेलो हेलो, पीडीएफ मिला है? I'll just again send it. ठीक है? Okay. Yeah, class. Bye, class. Take care. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Yeah.